हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राम राम, हेलो हाय। चलो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ पर से क्लास सेकंड पर। ज्योग्राफी की हमारी क्लास है। कुछ एमसीक्यूज़ लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है सिर्फ उसके लिए बात करता हूँ मैं। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा के शेयर करना, ठीक है, थैंक यू। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। सुपीरियर आपने सुना होगा, 31 का ए हो जाएगा, सुपीरियर। सुपीरियर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब इसने मीठे की पूछा पहले, अब इसने खारे की पूछ लिया। खारे की कहाँ पे है भाई? विश्व की पूछा है इसने, ना कि इंडिया की पूछा है, ठीक है। विश्व की पूछा है इसने। विश्व की में हम क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? हमारा कैस्पियन सागर के नाम से आपने सुना होगा कुछ। कैस्पियन सागर क्या है? हमारी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर ही हमारी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं हम। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की, अब ऊंची झील पूछा इसने, ऊंची झील, ठीक है, विश्व की पूछा इसने। अब क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? टिटिकाका आपने, ठीक है, ये सुनोगा टिटिकाका। ये इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी सबसे ऊंची झील है, विश्व की पूछा है इसने, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है इसने, सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे छोटा महादेश। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? कौन सा है भाई, जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आपने जो 7 महाद्वीप है इसके बारे में सुना, सबसे लास्ट में एंड में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम आता है। ऑप्शन नंबर 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की पूछ लिया इसने दोबारा, फिर विश्व की पूछा इसने, तो कौन सी है इसकी? हमारी एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला बोल देते हैं इसको, एंडीज पर्वत श्रेणी बोल देते हैं, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा? 36 हमारा बी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्या बात है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, इसका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 37 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 37 का बी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? अब इसने पूछ लिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71। 38 का 71% हो जाएगा कि विश्व की पृथ्वी के जो है ना 71% पर क्या जलमंडल का विस्तार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं हम। सबसे बड़ा महासागर। अब इसने महासागर पूछ लिया भाई, ठीक है, वो द्वीप था, अब ये महासागर है। 39 क्या हो जाएगा? 39 का हमारा हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है हमारा। 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त पूछे इसने, गहरा गर्त कौन सा हमारा? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? 40 का हमारा हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। आपने सुना होगा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच क्या है? सबसे गहरा गर्त है। मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है। मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इतना आसान क्वेश्चन है भाई साहब। जो हम नमक का ना क्या होता है? NaCl2 सोडियम क्लोराइड, याद करो, NaCl2 सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा? समुद्री जल में ये सर्वाधिक पाया जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उच्च ज्वार, जो आपने सुना होगा कि ज्वार भाटा, वही तो है ज्वार भाटा आपने पढ़ोगा जब, ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा वही है। उच्च ज्वार भाटा सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? भाई इसने ये पूछा भी ऐसा कब होता है? जो ज्वार भाटा होता है ना वो कब होता है? बस सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है। ज्वार भाटा भी कब आता है? ज्वार भाटे का मतलब ये होता है कि समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें जो होती है हमारी, वो कब आती है? इसने डायरेक्ट ये पूछ लिया हमारा, कब आती है हमारी? जब अमावस्या को और पूर्णिमा को, ये दोनों चीज़ में, अमावस्या को और पूर्णिमा को क्या होती है हमारी? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? वाह, कितना आसान क्वेश्चन। पाक जल संधि किसको जोड़ती है भाई? जल्दी बताओ। पाक जल संधि हमारी जोड़ती है
मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, ठीक है। और पाक जल डमरू मुद्दा आपको पता होगा, पाक जल डमरू मुद्दा क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मुद्दा, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मुद्दा, ये इंडिया हमारा, ये श्रीलंका, ठीक है। समझ लिया करो, बस फैक्ट याद करो करो। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? जो लाल सागर है ना हमारा, जो लाल सागर होता है हमारा, वो भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है वो? किस नहर के द्वारा जुड़ा देता हूँ? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, स्वेज नहर। स्वेज नहर, लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब इसने लंबी पूछ लिया भाई, लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसने लंबी नदी पूछा, इसका हो जाएगा 45 का ए, नील। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और जो चौड़ी के बारे में बात कर ली इसने, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हमारी अमेजन हो जाएगा। लंबी में नील, ठीक है, लंबी में नील, देखो लंबी नील और चौड़ी अमेजन, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के, बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? ओ इतना आसान क्वेश्चन, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा है टिर्गिस, टिर्गिस नाम की कोई नदी है, टिर्गिस, टिर्गिस नदी, ठीक है। टिर्गिस नदी पर अभी कुछ विवाद भी चला हुआ था, उसके बीच में एक आपने पता होगा कि एक अभी जो शिप फंस गया था, तो जो बगदाद और कुछ इजराइल के बीच में कुछ जो व्यापारिक समझौता है वो कुछ ऐसा, मतलब उस पर टैक्स लगा था कि इतने दिन इसका जहाज अड़ा रहा यहाँ पे टीवी। एनीवे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टिर्गिस। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? 47 का डी हो जाएगा, एंजिल। एंजिल ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात ऊंचा जलप्रपात पूछा भाई इसने, ऊंचा, एंजिल, 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 इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं हम, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस, ओ इतना आसान क्वेश्चन, हर कोई जानता है, बच्चे जानते हैं इसको, कौन सी है भाई? नाइट्रोजन, 78%, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है भाई? वायुमंडल की पूछा उसने, सबसे निचली परत कौन सी है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है हमारी? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, जो बादल का आना, बारिश आना, ये सब किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का बढ़ना घटना, ये जो बादल बनते हैं, बारिश आती है, ठीक है, आंधी तूफान, जो कि क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 49 का हमारा सी हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे, वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती है? वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंध है? देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी ऊपरले क्वेश्चन में, क्षोभ मंडल में होती है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती है ना, वो सबसे नीचे वाली परत होती है, जो हम देखते हैं बादल, जिसको हम बोलते हैं हे नीले पर्वत वाले, हे नीले अंबर, ठीक है, वही है ये क्षोभ मंडल, ठीक है, ठीक है, क्षोभ मंडल। और नेक्स्ट पे चलते हैं, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत पूछा भाई इसने, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होती है हमारा, एक होती है हमारी समताप मंडल, जहाँ पर टेम्परेचर समताप, जहाँ पर तापमान बिल्कुल, टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है, समताप मंडल। और वही सब समताप मंडल, ठीक है, इसी में तो उड़ते हैं हमारे एरोप्लेन, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में, समताप मंडल में, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे, उसने रेडियो पूछा है, रेडियो वेव परिवर्तित होती है? वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है भाई? ये बता दो। 52 का हमारा हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल से, आयन मंडल से, आयन मंडल से क्या हो जाएगी? रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव हमारी क्या हो जाएगी? रेडियो वेव सी हो जाएगी। 52 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा भाई? वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है आप बताओ? अब इतना आसान क्वेश्चन है, वायुदाब मापने का यंत्र, मैंने आपको लास्ट में बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 53 का हमारा क्या हो जाएगा? बैरोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। 53 का मैंने एक साइंस की क्वेश्चन, साइंस की क्लास ली थी शायद आपकी, उसमें मैंने बताया था कि ठीक है, अगर किसी उसमें बैरोमीटर में, बैरोमीटर में जैसे बैरोमीटर है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा पारा है, इसमें मतलब कि हमारा क्या पारा है, वो डायरेक्ट एकदम नीचे गिर जाता है ना, तो उसका संकेत पता क्या होता है? इसका संकेत होता है कि तूफानी मौसम आएगा, कोई आंधी तूफानी मौसम, ठीक है। तो 53 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा, बैरोमीटर। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है, ठीक है। तो ये जो आपके भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, इसको कर लेना भाई, आते हैं हर बार क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर कोई जर्नल क्विज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसके लिए प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर और दबा के सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।